इतने ज़्यादा अशिक्षित हैं हमारे प्रधानमंत्री की और उनकी पॉलिसीज़ कि वो जो है हर सिर्फ अपना हुक्म चला देते हैं मन की बात में। तुम्हें पाकिस्तान से क्या मतलब? अरे भाई अजीब बात कर रहे हो। 5 साल के अंदर सारे हवाई जहाज रोड है सब सही थी। 10 साल मोदी ने सब तोड़ दी, रोड तोड़ दी, हवाई जहाज बंद कर दी, सब काम कर दी मोदी ने कर दिया। भाई मोदी जी का ये हाल है, मंदिर मस्जिद के लड़वाओ, राम राम करवाओ, अब हमारे वोट देंगे। 4 से पार जाएगी, 4 से पार, 4 से पार, 4 से पार। 400 कह रहे 400 पार 170 भी ना पार हुए। हमें कुछ नहीं पता। हम ट्विटर खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, देखते हैं 11,000 करोड़ भाजपा को मिला। हम ये नहीं देखते कांग्रेस को कितना मिला, ये नहीं देखते टीएमसी को मिला है, ये नहीं देखते आपको मिला है। क्या नाम है आपका? सलमान। क्या जी? सलमान नाम। सलमान भाई, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक में है, कौन वापसी कर रहा है? वापसी तो कुछ नहीं पता भाई कौन कर रहा है। वापसी तो किसी की लग नहीं रही, कुछ नया ही होगा कुछ। कांग्रेस आ रही है या कि बीजेपी आ रही है या इंडिया गठबंधन वापसी? नहीं देखो, अभी तो आप देख रहे हो ना, नया नया हो रहा है सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नमेंट का झगड़ा चल रहा है इस टाइम। तो सब कुछ नया नया हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। जो चीज़ जनता ने भी नहीं सोची थी वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड का आप देख ही रहे हो किस तरीके से सारा चंदे वगैरह का भी सिस्टम चल रहा है। उस चीज़ को खुलकर आया है सामने। जो सरकार ये कहती थी कि भाई भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, वो खुद ही इतनी भ्रष्ट है कि वो जो है कंपनियों को, बिजनेसमैन को, कंपनियों को जो है वो दबाव डाल कर पैसा ले रही है और उनका बाकायदा रिकॉर्ड आ रहा है। अब तो रिकॉर्ड ऑनलाइन आ गया, अब तो हर आदमी देख सकता है। भैया कहेंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे ये है। इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ भाजपा को नहीं मिला है, इलेक्टोरल बॉन्ड सारी पार्टियों को मिला है। अभी भाजपा जो है सत्ते में है। अब जो भी पार्टी, आज इतिहास उठा के देखिए, जो भी पार्टी सत्ते में रहती है उसको ज़्यादा फंडिंग्स आते हैं। बस तो कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे मिले। कांग्रेस को अभी भाजपा को 11,000 करोड़ कोई बता रहा है, अब कांग्रेस को वहाँ पे 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ बता रहा है। पैसे 11,000 करोड़ रुपए मिला है बीजेपी को और 6,000 करोड़ मिला है कांग्रेस को, जबकि कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। तेलंगाना, हिमाचल 2 जगह सेंटर में गवर्नमेंट जिसकी 18 स्टेट में कौन है, 6,000 करोड़ मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है? क्या कहेंगे सर? इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत सही व्यवस्था है, उसमें कम से पता तो है। उसमें तो पहले तो क्या होता था, 1,000 करोड़ ले लिए, नीचे से 1,000 करोड़ पार्टी फंड में, बाकी जेब में गए। वो स्थिति बहुत अच्छी, मैं तो कह रहा हूँ बहुत सही किया है। और ऐसी व्यवस्था आएगी आगे, सारा सब नंबर 1 में होगा। क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जनता को पता तो है कि कांग्रेस को कितना गया, बीजेपी को कितना गया और सपा को कितना गया, ममता बनर्जी को कितना गया। छोटी सी 40 कुल MP हैं, छोटा सा स्टेट है पश्चिम बंगाल। नंबर 2 में 1600 करोड़ मिला है उनको, 1600 करोड़। कांग्रेस को उससे कम मिला है। अब कांग्रेस अपने बाल नोचे कि ममता हमसे ज़्यादा ले गई। और बीजेपी से स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल जिसकी गवर्नमेंट चल रही है, उसको 6,000 करोड़ में, वो भी पेपरों में मिला हुआ है भाई, कोई चोरी नहीं है इसमें। पार्टी फंड में गया है। पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे ये तो पता नहीं लग रहा है चाचा क्या बोलना चाह रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। मैं तो एक बात ये बता रहा हूँ कि जो इतना बड़ा स्कैम हो रहा है कि अगर इतनी कंपनीज को ठेकेदारी दी जा रही है और पैसा ले लेके दी जा रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बहाने उनसे पैसा लिया जा रहा है, फिर उनको ठेके दिए जा रहे हैं, वो भी तो पारदर्शिता आ रही है सामने। अगर ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने तो ठेके नहीं दिए, कांग्रेस ने तो ठेके नहीं दिए। सन 2008 में अडानी से चंदा लिया, हाँ, सन 2009 में लिया। अभी की बात है भाई, अभी की बात है। राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कल गहलोत की गवर्नमेंट थी। अडानी को कोस रहे थे, राजीव गांधी सेंटर में राहुल कोस रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनसे उनको चंदा ले लिया, उनको बाकायदा लीज पे बिजली का ठेका दिया उन्होंने। जगह जगह हमाम में नंगे सारे हैं। मैं करना भैया कांग्रेस की 2G 3G 4G कॉमनवेल्थ, कौन सा घोटाला बचा था? आप भाजपा का 2 घोटाला बता दो मुझे, एक भी बता दो, एक भी घोटाला सर। क्या रहे? सबसे बड़ा घोटाला तो नोटबंदी है। घोटाला नहीं, सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी है पूरे देश का। और दूसरा सुनो, पाकिस्तान को नोटबंदी में कटोरा दे दिया पाकिस्तान के हाथ में चलेगा। देखो, अरे चचा तुम यहाँ दिल्ली में खड़े हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पाकिस्तान के रहने वाले हो क्या? तुम्हें पाकिस्तान से क्या मतलब? अरे भाई अजीब बात कर रहे हो। देखो चले गए पाकिस्तान पे। अरे भाई नोटबंदी के अंदर दुनिया कितनी मौतें हुई, नोटबंदी में हिंदुस्तान का जितना फायदा हुआ, जो फॉल्स वहाँ से फॉल्स आते थे नोट, फायदा हुआ जैसे 15 लाख रुपए अकाउंट मार दे, ऐसा फायदा चचा बता रहे हैं। 15 लाख रुपए अकाउंट के लिए मुझसे कम तजुर्बे से तो बात करो, बात तजुर्बे की तो करो। देखिए नोटबंदी का जो ये नोटबंदी का मतलब डिसीजन था,
वो सही था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन था, वो ग्राउंड रेडी नहीं थी पूरी, मतलब और सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बस ये गलती थी उसमें। इनका ये था कि नोट अगर मार्केट में आरबीआई के अकॉर्डिंग 15 लाख करोड़ के आसपास सर्कुलेट था, जिसमें से 13.5-14 के आसपास आया था, 1 लाख करोड़ नहीं आया नोट, या तो लोग वो आपस में कुछ जल गए या कुछ भी हुआ। बाकी जो उसके पीछे नीति थी वो परफेक्ट थी, इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ था। क्या कहेंगे सर? प्रॉब्लम तो यही है कि इम्प्लीमेंट सही नहीं होता है, पॉलिसीज बनाई नहीं जाती हैं। जैसे जाति गणना के ऊपर हुआ, अरे भाई कोई आदमी किसी भी जाति का है, उसकी अगर गणना होगी तो उनके हिसाब से एक काउंटिंग आएगी, उनके हिसाब से एक पॉलिसी बनाई जाएगी कि भाई ये लोग इतने पिछड़े वर्ग के हैं, इनके लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए, इनके लिए स्कूल बनाने चाहिए, इनको रोजगार देना चाहिए, इनकी हेल्थ की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रॉब्लम तो यही है कि इतने ज़्यादा अशिक्षित है हमारे प्रधानमंत्री की और उनकी पॉलिसीज़ कि वो जो है सिर्फ अपना हुक्म चला देते हैं मन की बात में, और ये नहीं बताते कि ये इसको सहूलत के हिसाब से कैसे लागू किया जाए। कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनएजुकेटेड है, कि योजना तो ले आते हैं, मन अप्लाई कैसे करनी है तो पता ही। भाई 55 साल में वो लेके आ रहे थे, सारा खर्च अच्छा कर रहे थे, बेरोजगार नहीं था कोई भी 55 साल के अंदर, सारे हवाई जहाज रोड है सब सही थी। 10 साल मोदी ने सब तोड़ दी, रोडें तोड़ दी, हवाई जहाज बंद कर दी, सब काम कर दिया, मोदी ने कर दिया। अब भाई कम से कम देखो 10 साल में लगातार जो व्यक्ति नॉन स्टॉप कोई छुट्टी नहीं लेके काम कर रहा है, कौन सा काम है, किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? रेलों के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है क्या? रेलों के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है क्या? रोड में काम नहीं हुआ है क्या? एजुकेशन में क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? 11,000 करोड़ कनेक्शन दिए हैं, 11,000 करोड़ घोटाला हाँ। किए, 11,000 क्या 11,000 करोड़ घोटाला किए किसने किए? मोदी जी ने। क्या प्रमाण है? अरे देखो ना, वो चल रहा है ना जांच हुआ सुप्रीम कोर्ट में, चल रहा है नहीं चल रहा है मालूम नहीं है तुम्हें? क्या बताइए ना कौन सा। आपको मालूम है कि नहीं ये बताओ? हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट में जो क्या कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक बॉम्ब जो है 200 करोड़ से ऊपर, जो है 200,000 करोड़ से ऊपर घोटाला दे नहीं रहे। जब 6 करोड़ उसमें 6,000 करोड़ कांग्रेस को मिला है, ममता बनर्जी को मिला है सबका। अभी जो चुनाव है सबको बैंक के सील कर दिया मोदी जी कि हमारा बैंक खुला रहेगा, कि हम लोग सबको बांटेंगे, अपना वोट खरीदेंगे। अच्छा, बाकी पार्टी अपना बक्के बैठा रहेगा इतना करके। अच्छा, भाई मोदी जी का ये हाल है, मंदिर मस्जिद के लड़वाओ, राम राम करवाओ, अब हमारे वोट देगा। वो पब्लिक चूतिया है। हाँ, जो हम मस्जिद पर लड़ेंगे, कोई रवाल पर लड़ेंगे, विकास के देखो विकास नहीं हो रहा क्या? कब राम मंदिर और मस्जिद पे मस्जिद और राम पे तो लफड़ा ही है इनको, सबसे बड़ा मुद्दा तो इनको यही है। अच्छा, लड़वाएंगे तो हमारे वोट मिलेगा, मुसलमान इधर होगा, हमारे तरफ सब हमारे ये आएंगे, सब एक साइड आएंगे। क्या कहेंगे? कह रहे मोदी सरकार पे इतना बड़ा आरोप है कि चाचा आरोप लगा के जा रहे हो तो जवाब लेके जाना। पब्लिक देख रहा है, देख रहा है, ये बताओ तुम। पब्लिक देख रहा है, देख रहा है। तभी तीसरी बार आएगी, तभी तीसरी बार आएगी, तीसरी बार आएगी, 4 से पार जाएगी, 4 से पार जाएगी, 4 से पार, 4 से पार, 4 से पार। 400 कह रहे, 400 पार आएगा। 170 भी ना पार हुए। क्या कह रहे हैं भैया? हमारा गुजरात से है, गुजरात में बड़ा विकास होता है अभी। ये कह रहे हैं घोटाले की। नहीं, गुजरात भाजपा आई है ना, तब से विकास हो रहा है, दुनिया का विकास हो रहा है अभी। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। मैं गुजरात से हूँ, दुनिया का विकास हो रहा है बीजेपी आने से, भाजपा आने से। क्या हुआ? भाजपा आने से दुनिया का विकास हो रहा है अभी। गुजरात का एक सवाल कर लो इनसे, गुजरात का बस इतना सवाल कर लो कि वहाँ के सरकारी स्कूल क्यों बंद हो गए सारे? कह रहे हैं गुजरात में 18 साल तक वहाँ एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा है। गुजरात जितना विकास तो हिंदुस्तान में कहीं हुआ नहीं है अभी। 18 साल पहले यहाँ पे सवाल के जवाब लेने ये कह रहे हैं कि राम मंदिर और मस्जिद और मंदिर पे बीजेपी सरकार लड़वाती है। क्या महिला ऐसा सोचती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे इंसिडेंसेस बताइए, टाइम बताइए, फ्रेमवर्क बताइए, इंसिडेंट्स बताइए, और किसने ऐसा कंप्लेंट किया ये भी बताइए। हाँ, कह रहे हैं कि जो आज बीजेपी सरकार ने 11,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, क्या बीजेपी को ही चंदा आया है? क्या ये स्कीम अरुण जेटली की नहीं थी और किसी की थी? हाँ। ये मैं पूछना चाह रही हूँ इन लोगों से कि किसकी स्कीम थी? ये तो स्कीम अरुण जेटली की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड किसका था स्कीम? वो मेन चीज़ ये होता है कि जो स्कीम हमको जानना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता। हम ट्विटर खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, देखते हैं 11,000 करोड़ भाजपा को मिला, हम ये नहीं देखते कांग्रेस को कितना मिला, ये नहीं देखते टीएमसी को मिला है, ये नहीं देखते आपको मिला है। 6,000 करोड़ कांग्रेस को मिला है, अभी और आ रहे हैं, हम तो अभी दे सकते हैं। ये तो अभी खुला है, SBI ने अपना खोल करके प्रेस रिलीज में डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट लाया है। अब छोटी सी पार्टी है टीएमसी, टीएमसी को 1,600 करोड़ मिले हैं। उतनी छोटी, ऑल इंडिया पार्टी नहीं है टीएमसी, ऑल इंडिया पार्टी नहीं है, रीजनल पार्टी है, स्टेट वाइज पार्टी है, उसको क्यों मिले हैं? इस पे किसी का जवाब है? क्या कहेंगे चाचा? कहाँ भाग रहे हो आप? देखिए भाग गए।
देखिए मतलब ये ऐसा चीज़ ये है, हम डेमोक्रेसी में हैं, सबको अपने अपनी बोलने का हक है, लेकिन थोड़ा सा जान ले पीछे का बैकग्राउंड। और अभी जो कांग्रेस कर रही है आंख बंद के, कोई भी स्कीम मतलब कोई भी स्कीम इसकी आ रही है भाजपा गवर्नमेंट की, उसको अपोजिशन देना। कुछ भी आया, कुछ भी अगर भाजपा ने किया, हम अपोज करते हैं, हम धरना देंगे, हम इसका बाइकआउट करते हैं, बस यही सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है। हम ये नहीं कह रहे कोई गवर्नमेंट भाजपा परफेक्ट है, हम ये नहीं कह रहे। आप कांग्रेस को बढ़िया नेता लाओ, बढ़िया चीज़ करो, बढ़िया एक स्टेट में बढ़िया काम करो, हम अपना वोट चेंज कर देंगे। जो बढ़िया काम करेगा हम वोट इसको देंगे। हम ऐसा भक्त नहीं है भाजपा हमको कुछ दे रही है पैसा। तो आप बोल रहे हैं सर वैसा, मगर तुम कांग्रेस वाले को तो ये एडी लगा रहे हो, ऐसा लगा रहे हो, बोल रहे हो, धमकी दे रहे हो। भाजपा वाले बोल रहे हैं ऐसा, और उनको पीछे करके देखो शामिल कर रहे। वो लड़ेंगे और हमारा नुकसान होगा। हमको देखना है कहाँ पे सही काम हो रहा है, कौन अपना मैनिफेस्टो, इसके मैनिफेस्टो आप उठा के देखो। लास्ट टाइम इलेक्शन से पहले जिसके 3 मैनिफेस्टो थे, तीनों ने इससे काम किया, टिक है तीनों। आज तीनों मैनिफेस्टो टिक है। कांग्रेस सरकार का 2003 में मैनिफेस्टो था कि हम रोजगारी देंगे, और रोजगारी के नाम पे क्या दिया, मनरेगा। गड्ढा खोनो, पैसा भरो, पैसा 100 रुपये दिहाड़ी पे ले जाओ, यही किया ना। और कांग्रेस और कौन, कांग्रेस सरकार, ये मनरेगा कांग्रेस सरकार का ही है। हिंदुत्व एक चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बस हिंदुत्व एक है, नहीं हो सकता, बस हिंदू समझ एक है, बस बहुत हो गया हुआ हमारे वाले। नहीं हो सकता। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश। आकाश भाई कह रहे हैं कि हिंदू समाज एक होना चाहिए, रोजगार तो हो बहुत गया, बहुत। दूसरा अम्बेडकर पैदा करना पड़ेगा तुम्हारे को, संविधान। अच्छा, दूसरा अम्बेडकर लेके आओगे? नहीं। भाजपा है तो हिंदुत्व एक है, हिंदुस्तान है तो हिंदू का नाम चलेगा इधर। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? क्या हिंदू? अरे ऐसा नहीं है, सबका देख रहे हो वो। आपको अगर प्रॉपर देखना है वोट किसका जाएगा, पूछिए सबसे बड़ा ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है या धर्म है, सिंपल आप समझ जाओगे क्या है। अच्छा, एक सवाल, आधा वोट में डिवाइड हो जाएगा। संविधान ऊपर है या धर्म ऊपर है? वो तो दोनों भी। हाँ, बताइए। देश किस पे चल रहा है? देश किस पे चल रहा है बोलो। अच्छा, संविधान पे चल रहा है, हाँ, बताइए ना। संविधान पे चलता ना देश। आपके लिए क्या? है हिंदू धर्म, हिंदुस्तान वहीं पे है। वो नहीं बोल रहा मैं, धर्म तो है। एक ही है। क्या नाम है सर आपका? चल रहे, एक मिनट रुके ना मैम। क्या नाम है? विकास है जी। विकास जी, क्या लगता है कि इस बार कौन वापसी? इस टाइम तो बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी। वापसी आएगी। अगर अभी एक सर आरोप लगा के गए हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ना सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, मंदिर मस्जिद पे लड़ाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अकबर धर्मवाद है, ये तो हर कोई भी सरकार है उसमें सब चलता है, सब वोटों की राजनीति चलती है। लेकिन मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है 10 साल के अंदर, उनका वो कर रही है, वो अपने आप